श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, 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 नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, 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 नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, 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 राधा 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 राधा, जय जय वृषभानु दुलार की जय, जय जय
जय स्वामी नंद कुमार की जय, 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 रसिकन की रखवार 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 की विश्वभान दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय, विश्वभान दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय, सखियन प्राणाधार की जय, सखियन प्राणाधार की जय, सखियन प्राणाधार की जय, सखियन प्राणाधार की जय, करुणा के भंडार की जय, करुणा के भंडार की जय, जय, करुणा के भंडार की जय, करुणा के भंडार की जय, जय विश्वभान दुलार की जय, अलबेली सरकार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सरकार की श्री राधा, 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 श्री राधा, 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 श्री 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 राधा, मुनीन्द्र वृंद वंदित त्रिलोक शोक प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज ब्रजेंद्र भानुनंदिनी, ब्रजेंद्र सूनु संतते, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्षधारम्। श्री राधा, 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 राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री श्री राधा, राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। श्री राधा,
राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। आज के उत्सव को सब रसिक जनों ने तिलक उत्सव कहा है। ये वस्तुतः महामहोत्सव है। देखो, भगवान तो सदा सर्वदा सर्वत्र व्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर जिसके पास दृष्टि है, जिसके पास ज्ञान और भक्ति के नेत्र हैं, जिसके पास गुरु द्वारा प्रदत्त वो भाव है, वो उसी दृष्टि से देखता है और भाव से उस रस का आस्वादन करता है। प्रभु तो प्रकट हैं, प्रत्यक्ष हैं और सर्वत्र समाना। ठीक उसी प्रकार आज के उत्सव को रसिक जन वृंदावन प्राकट्य उत्सव कहते हैं। पर वृंदावन तो नित्य है। जो नित्य है उसका प्राकट्य कैसे संभव है? पर रसिकों ने वृंदावन प्राकट्य उत्सव कहा है। तो कहने का कोई तात्पर्य होगा, और कहने का तात्पर्य यही है कि वृंदावन तो नित्य है, सत्य है, सदा है, सनातन है, था, है और रहेगा। पर अस्मदादि जीवों के लिए किसी वस्तु के होने मात्र से उसका आनंद नहीं है। उस वस्तु से पहचान हो, उस वस्तु से आत्मीयता हो, तो उसका आनंद है। वृंदावन तो था, है और रहेगा, क्योंकि नित्य वृंदावन धाम है। नित्य अर्थात जिसकी सत्ता कभी भी बाधित न होती हो। नित्य अर्थात जो माया और काल से परे हो। तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। श्री व्यास जी दर्शन कराते हैं कि ये वृंदावन कहां है। कह रहे हैं फनी पर। फनी अर्थात शेषनाग। ये जो पृथ्वी है ये शेषनाग के फन पर विराजमान है। उन्होंने इसे आधार दिया है। तो कह रहे हैं फणी पर रवि तर। रवि अर्थात सूर्य। कह रहे ना ये फणी पर है ना ये रवि तर है। फणी पर रवि तर नहीं, विराट में है। ये तीन लोग 14 भुवन में कहीं नहीं है। नहीं संध्या, नहीं प्रात, और राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। क्यों आज का दिवस ये वृंदावन प्राकट्य उत्सव है? क्योंकि आचार्य ने आज अस्मदादि जीवों पर कृपा करके उस नित्य वृंदावन का दर्शन करने के लिए जो दृष्टि, जो भाव अपेक्षित था, वो दृष्टि और वो भाव उपासना सिद्धांत के रूप में इस लोक में प्रकट की है। श्री महाप्रभु प्रकट हुए पर उपकार देह धरणम। इस वृंदावन के प्राकट्य के मूल में, इस उपासना के प्राकट्य के मूल में, इस भाव के प्राकट्य के मूल में क्या है? विशुद्ध हित है। हित अर्थात प्रेम। प्रेम का कोई कारण नहीं है, लेकिन प्रेम सबका कारण है। प्रेम का कोई कारण या हेतु नहीं है, क्योंकि कारण या हेतु से तो प्रेम दूषित हो जाता है। अगर किसी कारण से ही प्रेम हो तो फिर कैसा प्रेम है? अगर किसी हेतु से ही प्रेम हो तो फिर कैसा प्रेम है? इसीलिए कहते हैं प्रभु के चरणों में अहेतु की प्रीति हो, बिना हेतु की। तो प्रेम का कोई कारण नहीं है, लेकिन प्रेम सबका कारण है। हित का कोई कारण नहीं, लेकिन हित सबका कारण है। आप देखो अपने जीवन में छोटी से छोटी क्रिया जो हम करते हैं, वो आप देखो या तो अपने या फिर किसी अन्य के हित के लिए ही तो करते हैं। अहित के लिए कौन करता है? हाँ, कुछ मूढ़ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे का अहित करते हैं ये विचार कर कि इससे हमारा हित होगा। पर अहित का बीज डालने से हित कैसे होगा?
कर जो भी रहा है, ज्ञान से अज्ञान से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, कर हित के लिए ही रहा है, प्रेम के लिए ही रहा है। इसलिए आपको निवेदन किया मैंने कि भाई प्रेम का कोई कारण नहीं, पर प्रेम सबका कारण है। इस उपासना के प्रागट्य के मूल में क्या है? विशुद्ध प्रेम है। प्रेम के ही वशीभूत होकर, उसी हित के ही, विशुद्ध हित के, निष्काम प्रेम के वशीभूत होकर श्री ललितादिक सहचरियों ने प्रार्थना की, वंशी का प्राकट्य हुआ। आज का दिन जो है ये वस्तुतः उपासना सिद्धांत के प्राकट्य का दिन है। मैं कई बार आपको कहता हूं भाई, जो रस है वो रस रहता कहां है? उस रस की स्थिति कहां है? क्या भीतर है, बाहर है, मंदिर में है, आपके घर में है, यहां है, वहां है? उस रस की स्थिति वस्तुतः कहां है? रस है आचार्य के उपासना सिद्धांत में। इसीलिए बहुत विचार कर सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं, भाई कृपा कृपा सब कोई कहे, पे कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। रस कहाँ ठहरेगा? पात्र में ठहरेगा। किसी भी वस्तु को ठहरने के लिए कोई पात्र चाहिए ना। ये रस कहाँ ठहरेगा? किसी योग्य पात्र में ठहरेगा। और वो पात्र कौन है, कहाँ है, कैसा है? कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। और आज्ञा क्या है? ये जो उपासना का सिद्धांत है, यही आज्ञा है। आज के दिन श्री महाप्रभु जी ने वो उपासना सिद्धांत प्रकट किया। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की। और देखो, आप स्वयं इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि कैसे हजारों लाखों लोग नित्य वृंदावन आ रहे हैं। हजारों लाखों लोग आ रहे हैं नित्य वृंदावन में, राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन कर रहे हैं। पर क्या सभी के लिए एक सा वृंदावन प्रत्यक्ष है? किस दृष्टि से देखा जाता है वृंदावन को? भाव की दृष्टि से। चर्म चक्षुओं से वृंदावन का दर्शन नहीं होता। चमड़े की आंख से तो अधिक से अधिक ईट पत्थर ही दिखाई पड़ेगा भाई। चर्म चक्षुओं से वृंदावन का दर्शन नहीं होता। जिन चक्षुओं से, जिन नेत्रों से, जिस दृष्टि से वृंदावन का दर्शन होता है, जिस भाव से वृंदावन रस का आस्वादन होता है, आज का दिन उस भाव के प्राकट्य का दिन है। आज का दिन उस सिद्धांत के प्राकट्य का दिन है। कभी कभी कोई पूछ लेता है, बोले आप कहते हैं वृंदावन तो नित्य है, फिर वृंदावन का प्राकट्य कैसा? जो नित्य है उसका प्राकट्य कैसा? वृंदावन तो नित्य है, पर किसके लिए नित्य है? जिसके पास आचार्य द्वारा प्रदत्त वो भाव है, वो दृष्टि है, उसके लिए वृंदावन नित्य है। जो मैं आपसे अभी निवेदन कर रहा हूं कि हजारों लाखों लोग वृंदावन आते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि कोई तीर्थ है, अन्य तीर्थों की भांति वृंदावन भी एक तीर्थ है। कुछ लोग तीर्थ बुद्धि से ही आते हैं। और फिर ठाकुर जी तो ये कहते हैं, भाई ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। हम हमारे पास जो जिस भाव से आएगा हम उसे वही उत्तर देते हैं। जो तीर्थ के भाव से वृंदावन आएगा उसे यहाँ पर तीर्थ का दर्शन होता है। और इसको क्या कहना चाहिए? काल की गति ही है, और तो क्या कहें। और बहुत लोग तो अब ये सोचने लगे हैं, भाई वृंदावन तो धीरे धीरे व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। उनके लिए वही है, उनको यहाँ से वही मिलता है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमको हमारे आचार्य ने कृपा करके वो भाव दिया, वो दृष्टि दी, जिससे वृंदावन को देखना है। मैं बहुत बरस पहले की बात आपको बता रहा हूं कि हमारे बाबा कहते थे कि बोले बेटा अपना रंग दिखाना हो तो सारा संसार पड़ा है। बुद्धि हो, प्रतिभा हो, योग्यता हो, तो बोले अपनी चमक दिखानी हो तो सारा संसार पड़ा है। अपनी योग्यता प्रतिभा का प्रदर्शन करना तो फिर संसार के किसी कोने में जाकर करना। और कहते कहते उनके नेत्र भर आते थे और वो कहते थे, अगर वृंदावनेश्वरी की कृपा से वृंदावन मिल जाए भैया, फिर बस भजन करना, भजन करना और भजन करना। भजन का बीज यहां तत्काल फलीभूत होता है। यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। हमारे महाप्रभु जी ने हमें बताया, भाई ये वो वृंदावन है। क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा।
महाप्रभु कह रहे कहां वो राधा, वेद भी जिसका पता नहीं पाते। श्री महाप्रभु जी ने जिस नित्य विहार की बात की है, श्री महाप्रभु जी ने जिस नित्य विहार रस की चर्चा की है अपनी वाणी में, उसका वर्णन तो कहीं नहीं मिलता। शास्त्रों में, पुराणों में श्री राधा और श्री कृष्ण से संबंधित कथाएं हैं, वार्ताएं हैं, पर महाप्रभु स्पष्ट करते हैं हमारा आराध्य स्वरूप कौन सा है, मेरी राधा कौन सी है, मेरे श्याम सुंदर कौन से हैं, मैं किस राधा और किस श्याम सुंदर की आराधना उपासना करता हूं। तो महाप्रभु कह रहे जो मेरी राधा है, क्वासो राधा निगम पदवी दूरगा। कैसे ऊटपटांग से नाटक आज टीवी के पर्दे पर दिखाई पड़ते हैं, वो भी राधा कृष्ण कहकर ही आपको सब दिखाते हैं। किसको खबर है कि कैसा वृंदावन, कौन सा वृंदावन, कौन है श्री राधा, कौन है श्री कृष्ण। महाप्रभु स्पष्ट करते हैं, उद्घोषणा करते हैं, क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा। अरे जिसको वेद नहीं जानते और कोई कैसे जानेगा। श्रीपति श्रीमुख कमल कहो, आप वृंदावन शतलीला का नित्य पाठ करते हैं। श्रीपति श्रीमुख कमल कहो, श्रीपति अर्थात नारायण, श्रीमुख कमल कहो, उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा। किसको कहा? नारद सो समझाए, समझा कर कहा। श्रीपति श्रीमुख कमल कहो, नारद सो समझाए, वृंदावन रस सबनते राख्यो दूर दुराए। एक तो दूर रखा है सबसे और छिपा कर रखा है। अब देखो, जिसको प्रभु ही छिपाए उसको कौन प्रकट करे? जिसको प्रभु ही छिपा दें उसको प्रकट कौन करेगा? और प्रभु स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, नारायण अपने मुख से कह रहे हैं ये बात नारद जी से कि वृंदावन रस सबनते राख्यो दूर दुराए, निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर। जिस रस की खबर किसी को नहीं है, जिस रस के विषय में आगम निगम कोई नहीं जानता, महाप्रभु कह रहे क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा। और कुत्र चासौ कृष्णस्तस्याः कुचकमलयोरंतर रैकांत वासः। और कहा उनके हृदय कुंज में एकांत विहार करने वाले श्री कृष्ण, वो कृष्ण नहीं जो महाभारत कराते हैं, वो कृष्ण नहीं जो उस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। अरे वृंदावन के रसिक तो कहते हैं वो कृष्ण भी नहीं जो माखन चुराते हैं और गोवर्धन धारण करते हैं। वो कृष्ण जो एक क्षण के लिए भी श्री स्वामिनी जी की चरण सेवा से इतर नहीं होते, वो कृष्ण। तो कह रहे कहां वो राधा और कहां वो कृष्ण। और फिर महाप्रभु कह रहे हैं और क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्यो गर्र कर्माः। और कहा मैं तुच्छ अधम। और महाप्रभु का दैन्य तो विलक्षण है। महाप्रभु कह रहे परम मधमः, और मुझसे अधिक अधम और कोई नहीं। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे ना, मोते नीच न और को। इसलिए तो ध्रुवदास जी अपने मन से कहते हैं अरे कहां तू और कहां वृंदा विपिन, ये तो आन बन्यो भल बान। ये तो कोई बानक बन गया। जैसे कभी कभी कोई सुयोग बन जाता है, उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ, हमारा कोई प्रारब्ध नहीं होता, उसमें हमारा कोई परिश्रम नहीं होता। इसीलिए कहते हैं दैव योग से घटना घटी है, हमारे प्रारब्ध से नहीं, हमारे भाग्य से नहीं, हमारे पुरुषार्थ से नहीं, दैव योग से। देवता अनुकूल हो गए, भगवान की कृपा हो गई। तो ध्रुवदास कहते हैं अरे कहां तू और कहां वृंदा विपिन, जिसको भगवान ने सबसे छिपा कर रखा है, सबसे दुरा कर रखा है। आन बन्यो भल बान। मैं फिर स्मरण करूं ध्रुवदास जी के शब्दों का, और आप भी मेरे संग करना कि बार बार तो बनत नहीं ये संयोग अनूप। कौन सा संयोग? ध्रुवदास जी कहने ये संयोग। और ये संयोग में क्या क्या है? मानुष तन। फिर ध्रुवदास जी विचार करते भाई मानुष तन भी मिल गया, पर कह रहे वृंदा विपिन, और फिर वृंदावन। पर यही नहीं रुके,
मानुष तन और वृंदावन, और ध्रुवदास जी कह रहे हैं मानुष तन के साथ वृंदावन भी मिले तो भी उसका लाभ कब है? रसिकन संग विवि रूप। जब रसिकों के संग वृंदावन विहारी, उन नित्य विहारी, उन राधा वल्लभ लाल का दर्शन हो, उनका सामीप्य हो, उनकी सेवा हो। संत तो कहते हैं प्रभु का सुंदर स्वरूप घर में पधरा लो, पर प्रभु का सुंदर स्वरूप केवल घर में पधराने से आनंद नहीं है भाई। जैसे आपको छोटा सा उदाहरण दूं, आपकी भाषा में धन कमा लो, कमा लिया। अब जब धन कोई कमा लेता है ना तो उसकी संतुष्टि थोड़ी हो जाती है, फिर वो सोचता है भाई ये धन बढ़े कैसे। आप देखो ब्याज के लोभ में व्यक्ति अपना मूलधन भी दे देता है कि नहीं देता है? कभी कभी गंवा भी बैठता है, पर ब्याज के लोभ में व्यक्ति अपना मूलधन भी दे देता है। क्यों? क्योंकि उसे धन बढ़ाना है। पहले धन कमा लिया, लेकिन वो कमा कर रखा हुआ धन अब उसको सुख नहीं दे रहा है। अब वो कह रहा है धन बढ़े कैसे। तो श्री ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप आपने घर में पधरा लिया, चलो आपको आनंद हुआ, सुख हुआ, पर उसमें संतोष नहीं है भाई। वो सुख आनंद बढ़े कैसे? वो सुख आनंद तो बढ़ेगा जब जब ठाकुर जी से निकटता होगी, जब जब समीपता होगी। और वो कैसे होगा? वो होगा सेवा से। तो सेवा जो है वो भक्ति के आनंद की, भजनानंद की अभिवृद्धि कराने वाली है। केवल वस्तु के होने से सुख नहीं है भाई, उससे आत्मीयता हो, उससे निकटता हो, उससे अपनापन हो। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। ये शब्द ध्यान देने योग्य है भाई। यह संजोग कौन सा? मानुष तन वृंदा विपिन, फिर रसिकन संग विवि रूप। आता है व्यक्ति, यहां पर आता है भाई, और घूम फिर कर खा पी कर और चले जाता है। हुआ है वृंदावन, हुआ है वृंदावन। हम कितने बड़भागी हैं, हम यहां न भी रह पाए तो भी श्री जी कृपा करें हमें वृंदावन का वास मिले। ये भाव तो हमें मिला। जो रह रहा है वो भी बड़भागी है, और जो यहां रहने की आशा रखता है वो भी बड़भागी है। जिसको श्री जी ने कृपा करके रख लिया वो भी बड़भागी है, पर जिसके हृदय में रहने की लालसा है, जिसके हृदय में रहने की आशा है, वो भी बड़भागी है। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्यास्य च भानुजा। जिसको आचार्य की कृपा से श्री चरणों का दर्शन हो गया है वो भी बड़भागी है। और जो ये अभी बैठकर विचार कर रहा है, कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल करी लेखूं। कम भाग्य तो भाई उसका भी नहीं है, उसका भी बड़ा ऊंचा भाग्य है जो बैठकर इस बात की अभिलाषा कर रहा है, कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल कर लेखूं। कल भी मैं आपको निवेदन कर रहा था ना कि संतों की वाणी वो बड़ी रहस्यमयी वाणी होती है। जैसे बहुत अमूल्य खजाना हो तो कैसे उसको दुबका कर व्यक्ति रखता है। अच्छा, पुराने समय में राजा लोग क्या करते थे, एक नक्शा बनाते थे खजाने का कि भाई हम कभी चले जाएं तो हमारे पीछे जो योग्य होगा, जो जानकार होगा, वो इस नक्शे से खजाने तक पहुंच जाएगा। तो संतों ने खजाने को तो रख दिया है छिपाकर, लेकिन उस तक पहुंचने का नक्शा बना दिया है। तो जो संतों की जो वाणी है ना, जो शब्द हैं, वो खजाने तक पहुंचने का नक्शा है। कौन सा शब्द कब क्यों कहा गया है, संतों की कृपा से इसका जब चिंतन होता है तब उनका अर्थ प्रकट होता है। पूर्व भी मैंने आपको कहा था कि अगर कुछ हाथ नहीं आया समझना डुबकी अभी अधूरी है। श्री अखंडानंद जी महाराज तो बार बार कहते थे, बोले शास्त्र के द्वार पर भिक्षुक बनकर जाओ, याचक बनकर जाओ। शास्त्र अपना मर्म, अपना अर्थ स्वयं प्रकट करता है। और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर आपको ये बात निवेदन कर रहा हूं
कि गुरुजनों की कृपा से मैंने भी जीवन में इसे अनुभव किया है, बार बार अनुभव किया है। शास्त्र अपना मर्म, अपना रहस्य स्वयं प्रकट करता है, वाणी अपना मर्म खुद प्रकट करेगी। आप केवल वाणी का आश्रय लीजिए, आप गाइए, आप उन शब्दों का चिंतन करिए, जो उनमें छिपा है वो रहस्य आपके सामने उजागर होगा। तो ऐसे गोता लगाओ ना। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र, मीन भयो जो अगाध कलोलत। जैसे समुद्र की मछली को जब क्रीड़ा कल्लोल करने के लिए अथाह जल मिलता है ना, वो बाहर आना ही नहीं चाहती, ऐसे रसिकों को हितजू की वाणी में कल्लोल करने के लिए वो अथाह रस मिला है, वो इससे बाहर आना ही नहीं चाहते। प्राण रम रही हरिवंश वाणी। तो ध्रुवदास जी कह रहे भाई ये भानक बन गया है, ये शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप, फिर रसिकन संग विविरूप भजन सर्वोपरि आही। याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख। हमारे श्री महाप्रभु जी ने क्या प्रकट किया? विशुद्ध प्रेम की उपासना प्रकट की। विशुद्ध प्रेम जिसमें कोई मिलावट नहीं। अब या में मिलौनी मिले ना कछु, जब खेलत रास सदा बन में। विशुद्ध प्रेम, निष्कपट प्रेम, वो अहेतु की प्रीति, वो रस। और जिसने भी एक बिंदु चखा, कई बार मैं आपको कहता हूं कि जानकारी आपको मुझे हो ना हो, पर भाई आत्मा को वो प्रेम रूपी परम विश्राम ही चाहिए। आत्मा कुछ और नहीं चाहती। संसार में भी आप देखो, इसकी झलक आपको मिलेगी। संसार में भी अगर कहीं प्रेम जैसा कोई संबंध हो जाए तो घर संसार छोड़कर व्यक्ति चल देता है कि नहीं चलता? ये प्रेम जैसा कोई भाव, मैं प्रेम जैसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसार में प्रेम नहीं होता, प्रेम जैसा कोई भाव तो हो सकता है। तो प्रेम जैसा कोई भाव यदि संसार में हो जाए तो उसके लिए भी व्यक्ति सब छोड़कर चल देता है। प्रेम की अद्भुत सामर्थ्य है। प्रीत न काहू की कान विचारे, ये प्रेम की अतुलित सामर्थ्य है। तो सबसे पहले क्या मिला? मानुष तन। मैं आपको आपकी मेरी उपलब्धि गिना रहा हूं, गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से। देखो हमें क्या मिल गया है। मानुष तन, फिर वृंदा विपिन, फिर रसिकन संग विवि रूप। विवि रूप अर्थात रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाम। मैं देखता था लोग दर्शन करने आए राधा वल्लभ जी के मंदिर में, वो बेचारे ऐसी ताक झांक करके चले जाते हैं। ये क्या है? ये तो राधा वल्लभ जी का मंदिर है, राधा रानी कहाँ है? वो बेचारे ऐसी ताक झांक करके चले जाते हैं, उनको खबर ही नहीं कहाँ खड़े हैं, किसके सन्मुख खड़े हैं, किसका दर्शन कर रहे हैं। और जब जब मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखता था तो मुझे लगता था कितना सौभाग्य है हमारा। देखो हमारे आचार्य ने हमें किसके सन्मुख कर दिया, क्या क्या दे दिया हमारे आचार्य ने हमें, कैसा भाव, कैसी दृष्टि दे दी। रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमार, द्वै मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। अब देखो ध्रुवदास जी के पीछे खड़े होकर ही तो ये बात पता चलेगी। ध्रुवदास जी ने ही तो बताया भाई जिनका दर्शन करने जा रहे हो वो कौन है। रूप बेल प्यारी बनी और प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। तो भजन सर्वोपरि आही। फिर कह रहे हित ध्रुव दे मन रंग लेहु पल पल अवगाही, जो छिन जात सो फिरत नहीं, करहूं उपाय अपार, सकल सयानप छाड़ भज, दुर्लभ है यह बार।
ये नहीं मिलेगा भाई, ये फिर नहीं मिलेगा। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरि जस गाओ रे। जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गवायो रे। इसीलिए भाई आज कुछ और कहना सुनना नहीं है, आज तो केवल हमें अपने आचार्य का धन्यवाद करना है। आज तो धन्यवाद का दिन है। क्या दिया, क्या हमारी झोली में डाल दिया। ये वृंदावन ये रविजा तट, यह वृंदावन यह रविजा तट, यह सत्संग ना पाओ रे, यह सत्संग ना पावो रे। ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताहि न विषय हरावो रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरि जस गाओ रे। सब श्रुतियों ने, सब शास्त्रों ने सार का सार क्या कहा है? प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। सार का सार प्रेम है। और आप और मैं इसलिए विशेष सौभाग्यशाली हैं कि कहीं तो कोई केवल प्रेम का नाम सुनकर ही तृप्त हो जाता है। नारद जी उसे अनिर्वचनीय कहकर मौन हो जाते हैं। हमारे आचार्य ने कृपा करके उस प्रेम का सांगोपांग वर्णन ही नहीं किया, उसका दर्शन कराया। कहां? निकस कुंज ठाड़े भये, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। अच्छा, आज फिर हम कहते राधा वल्लभ लाल का भी प्रागट्य दिवस है। आज बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधाम, और प्रगट भये श्री राधा वल्लभ रसिक जनन विश्राम। राधा वल्लभ लाल भी यहीं पर थे। इसीलिए आपको मैंने कहा भाई, वस्तु के होने से उसका कोई सुख नहीं है। कोई उसको अनुभव कराने वाला हो, कोई जताने वाला हो, कोई बताने वाला हो। आप प्रभु तो आपके ही भीतर बैठे हैं, प्रेम का बीज तो आपके भीतर भी है। और कहां हमें सुख है? नैन निकट काजर लसै पे दर्पण दिखलाए। महिमा किसकी है? महिमा आचार्य की है, महिमा गुरु की है, जिसने सिद्धांत प्रकट किया, जिसने दृष्टि दी देखने की, जिसने बोध दिया, जिसने ज्ञान दिया, उसकी महिमा है। इसीलिए कबीर कहते बलिहारी गुरु आपने, गुरु की बलिहारी है भाई, जिसने बताया ही गोविंद। गोविंद तो पास ही था, वो तो निकट ही था। अरे निकट क्या, वो तो भीतर ही था। निकट नहीं, वो तो भीतर ही था। मेरे सबसे निकट कौन था? वही तो था। मुझसे भी निकट वही था, पर खबर नहीं थी। किसी ने आकर बताया, किसी ने आकर जताया, उस बताने वाले की बलिहारी है। तो वृंदावन तो था भाई, हमारे महाप्रभु जी ने आकर प्रकट किया ये रस वैभव कि ये वो वृंदावन है। लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, एक रस रहत है, झलकत यमुना कूल। और भाई सत्य है, सत्य है, सत्य है। आज का दिन तो केवल जय जय वृंदावन, जय जय वृंदावन करने का ही दिन है। और ये सत्य है, वृंदावन को नाम रट,
वृंदावन को देख। जब ध्रुवदास जी कह रहे ना वृंदावन को देख, तो मैं एक बात आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन ही कर सकता हूं कि हो सकता है वृंदावन के बाहरी स्वरूप में आज कुछ परिवर्तन हो रहा हो सकता है कल और हो जाए, क्योंकि ये तो काल चक्र है ना, ये तो अपनी गति से घूम रहा है। हो सकता है बहुत परिवर्तन हो गया हो, आगे और हो जाए। पर एक बात आप सदा स्मरण रखना, एक बात आप सदा अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण करना कि वृंदावन की वस्तु शक्ति ज्यों की त्यों है, वो माया और काल से परे है। उसका कोई प्रभाव वृंदावन की उस वस्तु शक्ति पर नहीं पड़ सकता। वो जो वृंदावन भजन भाव का पोषण करता है ना, वृंदावन का जो वो वात्सल्य है, वृंदावन धाम की वो जो करुणा है, ध्रुवदास जी उसी का स्मरण करके तो कहते हैं, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। माताएं यहां पर बैठी हैं, माता को कभी बालक के मल मूत्र से घिन नहीं आती। हो सकता है कभी कभी पिता तो ना कर दे, पर माता का हृदय बनाया ही ऐसा है प्रभु ने कि माता के हृदय में कभी बालक के तन पर लगा मैल आता ही नहीं। वैसे तो ये देखा जाता है कि कितना भी चंचल उद्दंड बालक हो, पर माता को उसका दोष नहीं दिखता। मां किसी ना किसी प्रकार से उसको दुराने छुपाने का ही प्रयास करती है। कह रहे इसी प्रकार जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले, ऐसे जीव कितना मैला कुचैला वृंदावन आता है। और मैं तो कहता हूं भाई, वृंदावन जो भी आ रहा है उसको एक क्षण के लिए ही सही, क्षणार्ध के लिए ही सही, उसको वृंदावन का रस स्पर्श तो करता है। ये देखो, ये जो बाहर हजारों लाखों आदमियों की भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है, खूब धक्का पड़ रहे हैं, दर्शन भी ठाकुर जी का ठीक से नहीं हो रहा है, सब है, पर फिर भी वृंदावन छूटता नहीं है भाई। ये वृंदावन का सुख है, ये वृंदावन का आनंद है, यही वृंदावन की वस्तु शक्ति है। मैं आपसे शायद उस दिन कह रहा था ना, कोई मेरे पास आकर बैठे, बोले बंबई से आए थे, बोले कि अरे बाप रे इतना ट्रैफिक, इतना शोर। मैंने कहा ऐसे लग रहा है तुम तो स्वर्ग से आए हो जैसे। तुम जहां से आए हो वहां पर ये सब नहीं है क्या? मैंने कहा हम तो यहाँ ट्रैफिक जाम में भी फंसे ना, तो भी हमको लगता है ट्रैफिक है, हाँ है, जाम है, हाँ है, पर सबसे ऊपर क्या है? वृंदावन है। हम वृंदावन में हैं, हम वृंदावन में हैं। और मैंने तो भाई भाव सिद्ध संतों के मुख से ये बात सुनी है कि साधन बने तो कहीं भी रहो, कोई भजन कर सके तो कहीं भी रहे, पर अगर साधन न बने तो भाई फिर तो बस धाम की रज का आश्रय लेकर पड़ जाओ। मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने। अब व्यास जी कोई साधन करने की बात थोड़ी कह रहे हैं। बैठी रहूं, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा तोरे चरणन की रज पाऊं। और एक और बात मैं आपको कहूं, सत्संग की कृपा से ऐसा भाव मिले तभी वृंदावन में आना चाहिए, कहीं धाम के प्रति अवज्ञा नहीं हो जाए। ये बात मैंने इसलिए आपको कहना आवश्यक समझा क्योंकि कभी कभी ऐसे कान में पड़ जाती है ऐसी कोई बात यहाँ वहाँ से कि भाई अब वृंदावन ऐसा, अब वृंदावन ऐसा। वृंदावन वृंदावन है भाई, वृंदावन वृंदावन ही रहेगा, वृंदावन वृंदावन है। हाँ, पर नैन अछत दीसत नहीं ये माया को। तो मैं आपको कह रहा था, श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि एक बार शास्त्र कुछ ना दे तो फिर जाओ, पर अभिमान छोड़ के, अपनी बुद्धि का मान छोड़कर और शास्त्र के द्वार पर याचक बनकर जाना चाहिए। ऐसे ही हमारे रसिक संतों की वाणियां हैं।
आप गाइए, आप गुनगुनाइए, आप इनका चिंतन करिए, बार बार करिए। ये अपना रहस्य प्रकट करती हैं। जिसको मिला है भाई वृंदावन का रस, कान लगाकर सुनना और ध्यान लगाकर सुनना। जिसको वृंदावन का रस मिला है उसको नाम से मिला है और वाणी से मिला है। जिसको मिलेगा उसको नाम से मिलेगा या वाणी से मिलेगा, और देने वाला कौन है? इसलिए अभी जिन साधकों की दीक्षा संपन्न हुई, मैंने पहली बात यही कही भाई, पहला मंत्र यही है, हमारे सर्वस्व श्री महाप्रभु जी हैं, उनके चरण कमल हैं। हम तो उसी नौका में बैठकर उस पार जाएंगे जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ली। हम तो इसी में तृप्त हो गए भाई कि हमें श्री जी का यश गान करने का ये सौभाग्य हमारे गुरु ने, हमारे आचार्य ने हमारी झोली में डाल दिया, जिनकी ओर मन भी नहीं जाता, सबके मनन अगम में। और जब श्री महाप्रभु जी सब कहते हैं ना, तो सब में कौन आता है? सब में चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब आते हैं। सब में तो सब आ जाते हैं, प्रभु के अतिरिक्त सब आ जाते हैं। तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में। अभी हम श्री नागरीदास जी की वाणी की चर्चा कर रहे थे, तो नागरीदास जी ने यही तो कहा, मन हो कि जहां गति नहीं, जहां मन भी नहीं जाता, जहां मन भी नहीं जाता। बड़े बड़े साधक आराधक मैंने भी जीवन में देखे प्रभु की कृपा से, पर इस वृंदावन की ओर किसी की गति नहीं है, यहां तक किसी की गम नहीं है, यहां तक किसी की पहुंच नहीं है। जिनके श्री हरिवंश सहायक 23 सजन भजन अधिकारी। नागरीदास जी महाराज की इस बात पर ध्यान देना चाहिए। श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, जिनके श्री हरिवंश सहायक 23 सजन भजन अधिकारी, वृंदावन घन बसिवे लायक। अब दूर से कोई पढ़े तो बोले वृंदावन में तो सब बस रहे हैं, जो भी आओ बस जाओ, कौन रोकने वाला है? पर मैंने कहा ना, वो वृंदावन जहां लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहत है, झलकत यमुना कूल। वो वृंदावन जिसका गुण प्रिया प्रीतम स्वयं गाते हैं। गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम, अद्भुत परम अरे मैंने देखा है कितने लोग जय 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 श्री वृंदावन करते करते वृंदावन आ गए, बस ऐसे ही वृंदावन की जय जयकार करते हुए वृंदावन आ गए। इसलिए कहा वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के तम अगही काट करे उजियार। एक बार तो प्रेम से मेरे साथ में कहो, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन,
जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ओ जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ओ जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ओ जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जब वृंदावन में सत्संग सुनिश्चित हुआ और जब मैंने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी कि भाई अब कहीं नहीं जाएंगे, तो शुरू शुरू में शंभू जी के पास बहुत लोग आते थे। थोड़ा तो आना चाहिए, कभी कभी तो आना चाहिए। पर अब वही लोग क्या कहते हैं, बोले यदि ऐसे सत्संग का सुख हमें मिले तो फिर तो हम भी श्री जी से प्रार्थना करेंगे कि जय जय हमेशा वृंदावन में ही रहे। ये किसकी महिमा है भाई? ये वृंदावन धाम की महिमा है। ये जो भी सुख आपकी मेरी झोली में यहाँ पड़ रहा है, ये किसकी महिमा है? महिमा एश वृंदावनस। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। 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 जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो आचार्य चरण कह रहे क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। नीच निंदित कर्म करने वाले हम लोग यत्त नाम स्मृति महिमा एश वृंदावनस्य। हमारी जिह्वा पर ये नाम आता है, नृत्य करता है। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी। लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। तो आज के दिन मैं तो आपको केवल एक यही विचार का या भाव का प्रसाद यहाँ से निवेदन करूं कि आप यहाँ रहते हो या कभी कभी आते हो, पर हमको जब भी रहना है, जितना भी रहना है, जहां भी रहना है वृंदावन में, हमें अपने महाप्रभु जी के वृंदावन में रहना है। हमें कुछ और नहीं देखना। ध्यान रखना कोई और भाव हमारे मन में न आने पाए। जब वृंदावन में आइए तो वृंदावन को देखने की हमारी दृष्टि ना हो, हम अपने आचार्य की दृष्टि से वृंदावन को देखें। वृंदावन वास का सुख तभी है भाई। क्यों मैं आपको बार बार कहता हूं भाई, सत्संग के संग वृंदावन वास का सुख है। सत्संग है तो वृंदावन वास का सुख है, क्योंकि सत्संग हमारे इस भाव को जागृत रखता है, पुष्ट करता है हमारे भाव को कि हमको अपने आचार्य की दृष्टि से वृंदावन देखना है। और मैं तो फिर कभी कभी ये भी विचार करता हूं भाई, किसी ना किसी प्रकार की प्रतिकूलताएं तो बाहरी धरातल पर सदा ही रही। अरे आप सोचो कि वो एक ऐसा समय भी था जहां खुलकर यहां संत लोग भगवान नाम कीर्तन नहीं कर सकते थे, जहां लुक छिप कर अपने ठाकुर जी की सेवा करनी पड़ती थी। कभी कभी तो ठाकुर जी को ही उठाकर यहां से जाना पड़ा। आप देखो कैसा प्रतिकूल समय वो रहा होगा। आज तो सब अनुकूलता है, सब सुविधा है। थोड़ा शोर हो तो कान में रुई डालकर भजन कर लो, बड़े थोड़े से बात बन जाती है अब तो। और मैं तो साथ में ये भी सोचता हूं अपने लिए
कि भाई वो पहले जैसा वृंदावन हो तो खबर नहीं हम उसमें रह भी पाए कि नहीं रह पाए। जिस प्रकार के सुख सुविधा से पूर्ण जीवन को जीने का हमें अभ्यास है, छोटी छोटी चीज के बिना हम नहीं रह सकते, तो मुझे लगता है भाई उस वृंदावन में हम रह पाए कि भी नहीं रह पाए। मदन टेर पर श्री नवेली शरण बाबा रहते थे, अद्भुत भजनानंदी संत। उस समय परिक्रमा मार्ग पर घुटना घुटना तक रेत होती थी। मैंने तो संतों को ही मुख से सुना कि अगर एक दिया सलाई भी चाहिए तो 3 कोस चल के जाना पड़ता था। ऐसे कठिन समय में रहकर संतों ने यहां पर भजन किया है। ऐसे समय में तो हमारे लिए तो भाई सब सुख सुविधा है। तो हो सकता है कभी कभी मन में कोई अन्यथा भाव आ जाए, उससे हमको बचकर रहना है। इसीलिए मैंने कहा आप यहां रहते हो तो भी और आप यहां कभी आते हो तो भी, हमको जब जब वृंदावन में रहना है, हमको जब वृंदावन की ओर देखना है तो केवल अपने आचार्य की दृष्टि से देखना है। हमारे महाप्रभु जी तो कहते हैं ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च। मान लो यहां रहने वाला कोई व्यक्ति आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है, कठोर व्यवहार करता है, तो भी महाप्रभु कहते हैं कि भाई स्वाराध्य बुद्धि मम, मेरी तो उसमें आराध्य बुद्धि है। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन का संग करता है, वृंदावन के नाते मेरी उसमें आराध्य बुद्धि है। तो धीरे धीरे सत्संग से, धीरे धीरे वाणी के चिंतन से हमें इसी भाव को पुष्ट करना है। वृंदावन का सुख तभी है भाई, वृंदावन अपना रहस्य तभी उजागर करेगा। वो जो वृंदावन का नित्य स्वरूप है, वो जो वृंदावन का सूक्ष्म स्वरूप है, होता है भाई आज भी यहाँ संतों को, आज भी संतों को उस दिव्य, उस नित्य वृंदावन का दर्शन होता है। श्री जी की कृपा से आज भी अनुभवी संत हैं, उनको अनुभूति होती है। एक बार श्री टटिया स्थान पर, शायद उस समय श्री भगवान दास जी महाराज श्री टटिया स्थान के महंत थे। वो भी बड़े अद्भुत भजनानंदी महापुरुष थे। ग्रहण का समय था, चंद्र ग्रहण का समय था और भीतर पंगत हो रही थी। तो बाहर के कुछ लोगों ने जाकर कुछ ऐसे आपत्ति से करते हुए कहा कि अरे महाराज जी ग्रहण का समय है और ग्रहण का स्पर्श हो चुका था, ग्रहण के समय में भीतर पंगत हो रही थी, तो ये तो अनुचित है। तो श्री महंत जी ने उनसे कहा चंद्रमा की ओर संकेत करके कि देखो कहाँ ग्रहण है। अब उन लोगों ने जब टटिया स्थान की सीमा में चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा ग्रहण मुक्त दिखाई पड़ा। टटिया स्थान की सीमा से बाहर आकर देखा तो चंद्रमा ग्रहण युक्त दिखाई पड़ा। महाराज जी को प्रणाम करके वो लोग लौटे। यहां रसिक संतों ने इस भावना से भजन किया है। आज तो भाई समय बदल गया और मैंने कहा ना भाई आगे और बदल जाएगा, जाने बाहर हमको क्या क्या देखने को मिले। तो बाहर दृष्टि पड़ी तो फिर अपने भजन भाव में विक्षेप हो जाएगा। अरे हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं वृंदावन में वास कर और तिथि विधि आने मान। वृंदावन में रहकर भी अगर कोई तिथि विधि और मुहूर्त देखता रहे तो बोले भजन तहां कैसे रहे, खोयो अपने पान। सेवक जी महाराज कह रहे ना तहां न लगन ग्रहण के वेद। प्रश्न करते हैं लोग कि ग्रहण हो तो हम क्या करें। जो समझता हो कि भाई मैं वृंदावन में हूं, जो समझता हो कि मैं अपने आचार्य के वृंदावन में हूं, जिसकी वृंदावन में वैसी भावना हो, उसको तो कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो भाई मन माने की बात है। यहां के संतों ने इसे ही नित्य वृंदावन मानकर, इसे ही नित्य धाम जानकर, प्रगट प्रत्यक्ष मानकर प्रिया प्रीतम का भजन किया है। तभी व्यास जी ने कहा कुछ करना नहीं है भाई, बस बैठी रहूं कुंजन के कोने। नागरिया अब वहां बसैये, नागरिया अब वहां बसैये, नागरिया अब वहां बसैये, नागरिया अब वहां बसैये। जिहिठा नित्य बसंत अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब। सदा बसंत रहत वृंदावन पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। मुझे नाम लेने की अनुमति नहीं है,
एक संत का मैंने दर्शन किया, वो अभी भी विराजमान है, पर वो राधा वल्लभ लाल की सेवा कैसे करते हैं? इसी भावना से कह रहे हैं सदा बसंत रहते वृंदावन। ना वो बहुत गर्मी का साज कभी ठाकुर जी को पधराते हैं, ना बहुत सर्दी का। वो इसी भाव से इस वृंदावन में रहते हैं, इसी भाव से राधा वल्लभ लाल नित्य बिहारी युगल को ध्याते हैं कि भाई सदा बसंत रहते वृंदावन। जैसी सेवा बसंत में होती है, जैसी सेवा शरद में होती है, वो शरद बसंत की भावना से ही वृंदावन में भजन करते हैं। ये तो भाई हम पर निर्भर करता है कि हमें इन रसिकों की वाणी पर कितना विश्वास है, इन रसिकों ने जो कहा है उसमें हमारी कितनी श्रद्धा है, हम अपनी मान्यता कितनी सुदृढ़ कर पाते हैं, ये तो हम पर निर्भर करता है। जिसकी स्थिति अभी साधारण हो उसको तो भाई लोक व्यवहार और शास्त्र आदि की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, पर जिसको अपने आचार्य के चरणों का विश्वास हो, जिसको अपने गुरु चरणों का बल हो, उसके लिए महाप्रभु कहते हैं ना, लिखंति भुज मूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयंति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नवा गुरोर भजन विक्रमात् क इहते महाबुद्धयः। जो पहुंचाओ वहां जहां छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए। देश तो भाई वो वही है जहां उस एक विशुद्ध हित के भाव के अतिरिक्त न कोई भाव है, न कोई विचार, न चिंतन, न चेष्टा, जहां का कण कण, जहां का एक एक द्रुम, एक एक लता, जहां के खग, जहां के मृग, श्री राधा 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 यशो मुखर मत्त खगावली के। और जो मत्त होता है ना, मत्त को किसी बात की सुध नहीं होती, मत्त को सुध नहीं होती। कल के सत्र में पूरा समय हमने इसी भाव पर चर्चा की। वो जो मत्तता है, जो उन्मत्त हो गए यहाँ के रसिक, तेव उमग तजत मर्यादा और बन बिहार रस पिए, जो अपने मन प्राणों से श्री कृष्ण को परम तत्व जानकर, मानकर और वात्सल्य के भाव से, सख्य भाव से उनको दुलरा रहे थे, लाड़ लड़ा रहे थे, वो भी कहते हैं शेष महेश दिनेश न जाने अज अज हूँ पछुता, सोरस रमा तनक नहीं पायो यद्यपि पलोटत पान। श्री वृषभानु सुता पद अंबुज जिनके सदा सहा। श्री नंददास जी श्री महाप्रभु जी की ओर संकेत करके ये बात कह रहे हैं, श्री वृषभानु सुता पद अंबुज जिनके सदा सहा। इहि रस मगन रहत जे निस दिन, इहि रस मगन रहत जे निस दिन नंद दास बैजा। धर्म का पालन अच्छा नहीं, उत्तम है, श्रेष्ठ कर्तव्य है, पर एक स्थिति ऐसी आती है जहां भक्त, जहां रसिक अपने आराध्य के लिए उस धर्म को भी छोड़ देता है। गोपियों ने छोड़ा कि नहीं? आर्य पथ का त्याग करके गोपी श्री ठाकुर जी के पास पहुंची कि नहीं? जब विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी को मांगने के लिए गए, याचना करने गए थे श्री विश्वामित्र जी, जब मांगने के लिए गए तो दशरथ जी ने प्रतिज्ञा करके देने से मना कर दिया, संकल्प किया कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर संकल्प करके जब उन्होंने कहा ना कि मैं श्री राम को ले जाने आया हूं, तो महाराज दशरथ ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, मैं राम को नहीं दे सकता। श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि आप तो उस रघुकुल के भूषण हैं जहां प्राण जाए पर वचन न जाए, आप धर्म छोड़ते हैं अपना। पर कहते विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया। श्री गोस्वामी जी महाराज जैसा वर्णन कर रहे हैं, बोले विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञान। विश्वामित्र जी बड़े आनंदित हो गए कि देखो कैसा अनुराग है श्री राम में कि दशरथ इस समय अपना धर्म भी छोड़ देंगे। बोले राम को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी छूटता हो छूट जाए, पर श्री राम को नहीं छोड़ेंगे।
ठाकुर जी ने कहा गोपियों से, अरे ये तुमने बड़ा अनुचित किया, आधी रात को यूं इस प्रकार लोक की लज्जा छोड़कर कुल की मर्यादा का अतिक्रमण करके तुम मेरे पास में आ गई। गोपियों ने कहा, हम जानती हैं जो सब कुछ किया जाता है ना, वो आपके पास आने के लिए किया जाता है। ये जितना सब कुछ है ये सब आपके पास आने के लिए तो है। आपके पास आने के बाद छत पर पहुंचकर कोई फिर थोड़ी सीढ़ी की ओर देखता है। ये जो है ये तो आप तक पहुंचने के लिए है। तो ऐसी स्थिति भी आती है जहां देह के धरातल पर घटने वाली प्रत्येक क्रिया छोड़ी नहीं जाती भाई, सहज छूट जाती है। इसीलिए कहने वाला ये नहीं कह रहा है कि मैंने छाप तिलक छोड़ा, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। तो भक्त तो आपको भाई सारे संसार में मिलेंगे। ध्यान से सुनना, भक्त तो आपको सारे संसार में मिलेंगे, पर यदि आपको उन्मत्तों का दर्शन करना है वो तो वृंदावन में ही होता है। उनका दर्शन केवल यही होता है। वो जो दीवानों की भांति बस एक टक निहारते हैं, न कुछ कहना न कुछ सुनना, जाने हृदय का वो कैसा भाव है, जाने प्रियतम की वो कैसी स्मृति है जो बार बार खींच कर निकाल कर संसार के जग के उस जंजाल से यहां ले आती है। अब बोलो वृंदावन क्यों आए हो? बस निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, बस बिहारी जी का दर्शन हो जाए, बस राधा वल्लभ लाल का दर्शन हो जाए। और यहाँ का साधन क्या है भाई? श्री जी का दर्शन हो जाए। इसलिए मैं तो आपको एक और बात भी यहाँ पर प्रसंग आया है तो कहता हुआ चलूं कि मंदिर में भी जब प्रवेश करो, जैसे मैं आपको कह रहा हूं ना, वृंदावन आओ तो केवल आचार्य की दृष्टि से ही वृंदावन को देखना, देखने का प्रयास करना, अभ्यास करना, धीरे धीरे आपका अभ्यास पुष्ट होगा। धीरे धीरे वृंदावन अपना स्वरूप प्रकट करेंगे। ऐसे जब मंदिर में भी प्रवेश करो, बस फिर रोम रोम नेत्र हो जाए, फिर न किसी से कहना है, न सुनना, न किसी की ओर देखना, ना मैं देखूं और को और ना तो है देखन। कहीं पर भी आपको स्थान मिल जाए, दूर पास, बस मंदिर में प्रवेश करते ही केवल राधा वल्लभ लाल का दर्शन हो, बस और कुछ नहीं। न कोई और चर्चा, न कोई और चेष्टा। नहीं तो भाई कभी कभी व्यक्ति अपनी जड़ता मूढ़ता के कारण, जड़ता जाड़ विषम जब लागा, गयऊ न मज्जन पाव अभागा, गंगा किनारे से सूखा रूखा लौट आता है अपनी मूढ़ता के कारण, जड़ता के कारण। ऐसी कभी कभी व्यक्ति अज्ञानवशात वृंदावन आकर भी गोता नहीं लगा पाता। जब ध्रुवदास जी कह रहे ना, सकल सयान पछाड़ भज दुर्लभ है ये बार, इसीलिए कह रहे भाई इतना बानक बन गया है, अब तो गोता लगा ही ले, अब कुछ और मत देख, अब कुछ और मत सोच। मोहे सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिलाए के, मोहे सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिलाए के। और मुझे तो लगता है भाई हम जिस रंगरेज की बात करते हैं ना, वो रंगरेज वृंदावन धाम ही है। वृंदावन धाम ही रंगता है अपने रंग में, वृंदावन का ही तो रंग चढ़ता है। कौन आकर्षित करता है? वृंदावन धाम आकर्षित करता है। जिसको चढ़ता है वृंदावन का ही रंग चढ़ता है। इसीलिए आज के दिन तो श्री वृंदावन धाम से ही कहना है, सब सखियन में चुनर मोरी मैली, देख हंसे नर नारी, अब की बहार चुनर मोरी रंग दे, रख ले लाज हमारी, बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रे जवा, बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रजबा। एक बार दोनों हाथ उठा के और उच्च स्वर से श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री
रजबा, बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रजबा, बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रजबा, मोहे सुहागन की रे उसने ना मिलाए के, मोहे सुहागन की रे उसने ना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे उसने ना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे उसने ना मिलाए के। कौन होगा श्री वृंदावन धाम सा, यहां श्री वृंदावन धाम ये कहते हैं भाई तुम हमें कुछ भी दो, भाव दो, अभाव दो, सुभाव दो। कहीं है ऐसा सौदा, जाकर देखो। श्री वृंदावन धाम कहते हैं तुम हमें भाव दो, अभाव दो या सुभाव दो, हम तुम्हें केवल प्रियालाल का भजन ही देंगे। यहां फिरे स्वार्थ आपने, पर भजन गहे फिरे बाण। मोहे सुहागन की उसने ना मिलाए के, मोहे सुहागन की रे उसने ना मिलाए के। जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो वृंदावन धाम भी ऐसे दयालु हैं, और जो वृंदावन बिहारी हैं वो भी ऐसे ही दयालु हैं। अब भाई हम नित्य दर्शन करने जाते थे, अब जैसे भीड़ बढ़ी तो अब नहीं जा पाते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता भी है कि श्री जी का दर्शन नहीं हो रहा है। पर श्री राधा वल्लभ लाल ऐसे हैं तो चलो आप नहीं आते तो हम आ जाते हैं, श्री जी का प्रसाद लेकर कोई आ जाता है। और मेरी तो ऐसी बड़ी दृढ़ मान्यता है कि प्रसाद के रूप में प्रभु ही आते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति तो निज मंदिर में नहीं जा सकता, ये मर्यादा है और उचित भी है। तो ये आप यहां सहस्रों की संख्या में जो बैठे हैं, सब तक लाडली लाल कैसे आएंगे? प्रसाद के रूप में ही आएंगे। प्रसाद के रूप में प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता ही तो आप तक पहुंचती है। श्रीमद् भागवत कहती है किंबा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसा दयालु कौन है, किसकी शरण में जाया जाए? और फिर जब श्री ध्रुवदास जी की इस पंक्ति का विचार किया जाता है, फिर तो मन भर जाता है भाव से। भाई कौन होगा ऐसा जो ये कहता हो कि आप स्वार्थ से भी आओ? यहां फिर स्वार्थ आपने, बड़ी बात है। ध्रुवदास जी बहुत बड़ी बात कहते हैं कि स्वार्थ से भी रहे, स्वार्थ आपने, कि भजन गहे फिरे बाह। बाजार में बहुत भीड़ हो, माता जा रही है अपने बालक की उंगली पकड़ के, बालक चंचल है, बार बार माँ का हाथ छुड़ा के यहां जाता है वहां जाता है। बालक को चिंता नहीं है खो जाने की, माँ को चिंता है कि भाई बालक है खो न जाए। बालक तो बालक है, उसे तो अभी अपने हित अहित का ज्ञान नहीं है। बालक कहां जानता है कि मां से बड़ा हितैषी और कौन है? वो तो बार बार मां का हाथ छुड़ाता है, और वो बाजार के आकर्षणों में आकर्षित होकर कभी यहां जाता है कभी वहां जाता है। बालक को चिंता नहीं, पर मां को चिंता है। भीड़ में नेक सा बालक आंख से ओझल हो जाए, कैसे मां व्याकुल हो जाती है, मां के प्राण निकलने को हो जाते हैं।
मुझे याद है जब राधाष्टमी एक पे चर्चा हो रही थी ना, उससे पहले होली की बात है शायद, तो हम बाहर चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे उस घटना से मेरे को बड़ा ये बोध मिला, एक अनुभव हुआ। हम वहाँ चर्चा कर रहे थे और कोई माता यहाँ रुकी हुई होगी और उसका बालक नहीं मिल रहा था, और वो माँ बेचारी बड़ी आकुल व्याकुल रो रही है और ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, और ये सब लोग जो व्यवस्था में खड़े थे उसको रोकने का प्रयास करे, पर वो किसी के रोके नहीं रुक रही। क्यों भाई? उसका बालक नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसका बालक आंख से ओझल हो गया है, अब वो किसी की नहीं सुनेगी। इस प्रकार आप और मैं तो यहां आकर भी कभी भजन से हाथ छुड़ाकर यहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, पर यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। बार बार भजन हाथ पकड़ता है। आप आओगे भजन करोगे, फिर छूट जाएगा भजन का मार्ग, फिर वृंदावन धाम फिर कृपा करेंगे, फिर किसी न किसी प्रकार से आपको भजन के मार्ग पर ले आएंगे, फिर भजन के भाव के निकट ले आएंगे। ये तो रोज का अनुभव है, रोज मन यहां वहां चला जाता है, रोज ही तो चला जाता है, पर धाम की कृपा है, लौट आता है, फिर आ जाता है भजन के मार्ग पर, फिर उसी भजन भाव में पहुंचा देते हैं वृंदावन। तभी श्री चाचा वृंदावन दास जी आज के दिन श्री वृंदावन धाम का ये मंगल गाते हैं, जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है, जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है, प्रभु पद दाता सबन रसन की खान है, प्रभु पद दाता सबन रसन की खान है। वृंदावन का धन क्या है? बहुत सुना है आपने। वृंदावन का धन क्या है? वृंदावन की संपत्ति क्या है? क्या है जो केवल वृंदावन में, अन्यत्र कहीं नहीं है? कौन बोला? प्रिया जी के चरण कमल। श्री जी के चरण वृंदावन की संपत्ति है। श्री ठाकुर जी भी द्वारिका में हैं, गोलोक में हैं, पर वो जो श्री जी के चरण हैं वो वृंदावन की संपत्ति है। सुभग सिंगार निकुंज गली के, तो वृंदावन वो संपत्ति, अपना अपना निज धन, अपना परम धन प्रदान करते हैं। प्रभु पद दाता सबन रसन की खान है। गाइए, प्रभु पद दाता सबन रसन की खान है, कैसो पापी करत आन जो वास है, कैसो पापी करत आन जो वास है, दूर होत तत्काल तासु की त्रास है, दूर होत तत्काल तासु की त्रास है, तत्काल त्रास जुजात ताको होत निर्मल गात है, तत्काल त्रास जुजात जाको होत निर्मल गात है, पावत महल की टहल जहाँ नित सहचरिन को वास है, पावत महल की टहल जहाँ नित सहचरिन को वास है, दरसत युगल छवि नैन अनुपम करत गुण को गान है, दरसत युगल छवि नैन अनुपम करत गुण को गान है, जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है, जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है। कोई तो ऐसा सुख है, कोई तो ऐसा रस है, कोई तो ऐसा आनंद है, कोई तो ऐसी संपत्ति है जिसको पाकर एक बार तो उन्मत्त होकर रसिक ये भी कह देते हैं, जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई तो हूं न जाऊं। और ये सांची मनमानी को दृढ़ निश्चय हमारा। प्रिया लाल भी यदि जाते हो एक बार तो जाएं, और हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है,
जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है। जय जय श्री वृंदावन अति शोभामयी। जय जय श्री वृंदावन अति शोभामयी। पिए प्यारी को धाम सुनिश्चय है सही। प्रिय प्यारी को धाम सुनिश्चय है सही। अद्भुत छटा विलोक दृगन सुख होत है। अद्भुत छटा विलोक दृगन सुख होत है। निर्तत जुगल किशोर सुजगमग जोत है। निर्तत युगल किशोर सुजगमग जोत है। ज्योति जगमग होत तिनकी कहा शोभा गाइए। ज्योति जगमग होत तिनकी कहाँ शोभा गाइए। 10 9 चरण के चिन्ह श्री यमुना पुलिन में पाइए। 10 9 चरण के चिन्ह श्री यमुना पुलिन में पाइए। गावत जो मोर मराल जिनको सुजस जो वेदन कही। गावत जो मोर मराल जिनको सुजस जो वेदन कही। जय जय श्री वृंदावन अति शोभामयी। जय जय श्री वृंदावन अति शोभामयी। तो इस बात को सदा ही स्मरण रखना है कि वृंदावन की जो संपत्ति है वो श्री प्रियाजू के चरण कमल हैं, जो केवल वृंदावन में, जिसके लिए महाप्रभु कह रहे हैं यद वृंदावन मात्र गोचरम हो। मात्र अर्थात केवल यहीं, अन्यत्र कहीं नहीं। जिसका अन्वेषण स्वयं श्री लालजी करते हैं। कुंवरी चरण अंकित धरनी देखत जिहि जिहि ठौर। प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। जय जय श्री वृंदावन अति शोभामयी। जय जय श्री वृंदावन अति शोभामयी। जय जय श्री वृंदावन सब सुख मूल है। जय जय श्री वृंदावन सब सुख मूल है। सप्त द्वीप नवखंड नया समतूल है। सप्त द्वीप नवखंड नया समतूल है। लोक चतुर्दश भ्रमत मिटत नहीं शूल है। लोक चतुर्दश भ्रमत मिटत नहीं सूल है। जाको सेवन करत ना ये बड़ी भूल है। जाको सेवन करत ना ये बड़ भूल है। बड़ भूल छोड़त कूल यमुना जहाँ तहाँ भ्रमयो फिरे। बड़ भूल छोड़त कूल यमुना जहाँ तहाँ भ्रमयो फिरे। तज अमृत फल जो खात विष को दुख सागर क्यों तरे। तज अमृत फल जो खात विष को दुख सागर क्यों तरे। तज और सब भज राधिका पद मान मन में फूल है। तज और सब भज राधिका पद मान मन में फूल है। जय जय श्री वृंदावन सब सुख मूल है। जय जय श्री वृंदावन सब सुख मूल है। इसलिए संत कहते हैं वृंदावन 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 कहिरे और वृंदावन की मन बेग शरण गहिरे। राख मन भरोसो तो ही पोषी हैं श्री राधे। राख मन भरोसो तोहे पोषी है श्री राधे। किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे। किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे। जय जय श्री वृंदावन सब सुख मूल है। जय जय श्री वृंदावन
सब सुख मूल है। जय जय श्री वृंदावन कह महिमा कहो। जय जय श्री वृंदावन कहा महिमा कहो। मोमती इतनी नाही अंतता को लहो। मोमती इतनी नाही अंतता को लहो। शेष महेश सुरेश न पावत पार को। शेष महेश सुरेश न पावत पार को। अजमति हूँ बोराए करत जु विचार को। अजमति हूँ बोराए करत जु विचार को। विचार को बोराए अजमति कहाँ गुण वर्णन करूं। विचार को बोराए अजमति कहाँ गुण वर्णन करूं। अति दिव्य जटित मणिन भूमि ध्यान कैसे हो धरूं। अति दिव्य जटित मणिन भूमि ध्यान कैसे हो धरूं। निसि दिवस करत विचार यह आकाश फल कैसे गहूं। निसि दिवस करत विचार यह आकाश फल कैसे गहो। जय जय श्री वृंदावन कहा महिमा कहो। जय जय श्री वृंदावन कहा महिमा कहो। और इत बौना आकाश फल चाहत है और माही ताको एक कृपा बिना और जतन कछु न। श्री वृंदावन धाम हम पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। जय जय श्री वृंदावन कहा महिमा कहूँ। जय जय श्री वृंदावन कहा महिमा कहो। जय जय श्री वनराज ही मस्तक नाइए। जय जय श्री वनराज ही मस्तक नाइए। याही के परताप युगल पद पाइए। याही के परताप युगल पद पाइए। कार्तिक सुदी तेरस को जन्म जुमानिए। कार्तिक सुदी तेरस को जन्म जुजानिए। द्वितीय प्रभु को रूप सुता को मानिए। द्वितीय प्रभु को रूप सुता को मानिए। मान प्रभु को रूप ताको विटप बेली राजही। मान प्रभु को रूप ताको विटप बेली राजही। श्री भानु जाके तीर दो श्याम श्यामा ब्राजही। श्री भानु जाके तीर दो श्याम श्यामा ब्राजही। वृंदावन हित रूप मंगल रसिक जन सुखदाइए। वृंदावन हित रूप मंगल रसिक जन सुखदाइए। जय जय श्री वनराज ही मस्तक नाइए। जय जय श्री वनराज ही मस्तक नाइए। और श्री चाचा वृंदावन दास जी कह रहे याही के प्रताप युगल पद पाइए। द्वितीय प्रभु को रूप सुता को मानिए। धाम जो है वो प्रिया और प्रियतम के हृदयस्थ उस प्रेम का ही प्रकट और प्रत्यक्ष विग्रह है। जिस भाव से प्रभु के श्री विग्रह का सेवन किया जाता है उसी प्रकार से वृंदावन धाम का सेवन हो। इसीलिए कुछ क्षणों पहले आपको निवेदन किया कि भाई कोई किसी भी प्रकार से आए रहे, पर हमको अपने आचार्य के भाव के अनुसार ही वृंदावन का सेवन करना है। अब देखो श्री ठाकुर जी का विग्रह तो एक सा ही होता है, पर प्रत्येक व्यक्ति अपने आचार्य की पद्धति से उसकी सेवा करता है ना। उसकी अर्चना आराधना अपने आचार्य की परिपाटी से होती है। ऐसे ही वृंदावन तो वृंदावन है, सबके लिए प्रकट है, प्रत्यक्ष है, पर आपको और हमें वृंदावन का सेवन इसी विधि करना है। ये प्रियाजू के चरण कमल रूपी परम निधि परम संपत्ति प्रदान करते हैं और याही के प्रताप जुगल पद पाइए। वृंदावन हित रूप मंगल रसिक जन सुखदाइए। वृंदावन हित रूप मंगल
रसिक जन सुखदाइए। जय जय श्री वनराज ही मस्तक नाइए। जय जय श्री वनराज ही मस्तक नाइए। ओ दुर्लभ पिए प्यारी को धाम। जय 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 श्री वृंदावन। चहु दिस गूंजत राधा नाम। जय 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 श्री वृंदावन। भूल गए आप। ओ नैनन निरखिए श्यामा श्याम। जय 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 श्री वृंदावन। श्यामा श्याम को निरखे बिना मनुआ विश्राम लेगा कैसे भाई? मनुआ लेत परम विश्राम। जय 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 श्री वृंदावन। मुझे स्मरण आ गया, शायद हो गए 4-5 बरस पहले की घटना हो गई है। मैं बैठा था, हमारे परम श्रद्धे, मैं तो उन्हें परम प्रिय कहता हूं, जिनसे मिलने की श्री ठाकुर जी को बड़ी त्वरा थी, शीघ्रता थी, हमारे श्री विनोद अग्रवाल जी। मैं ऐसे एक बार उनके पास बैठा था तो मुझसे कह रहे थे कि मैं कहीं आता जाता तो नहीं, बस यहाँ बैठा रहता हूँ और इस भाव से बैठा रहता हूँ कि जिस वायु में श्वास ले रहा हूँ ये वायु कहीं ना कहीं प्रिया प्रीतम का चरण स्पर्श करके आ रही है। बस इसी भाव से मैं यहाँ पर रहता हूँ। यही मैं आपको निवेदन कर रहा था भाई, जो वृंदावन की वस्तु शक्ति है, यहाँ की पृथ्वी, यहाँ का जल, यहाँ का जो तेज है, प्रकाश है, यहाँ की धरती आकाश 3 लोक से न्यारे हैं भाई। आचार्य की दृष्टि से उसका अनुभव किया जाता है। अभी आपको जो मैंने घटना सुनाई, ये कोई त्रेता द्वापर की घटना थोड़ी है। अधिक से अधिक 100 वर्ष हुए होंगे कि टटिया स्थान के भीतर उन लोगों ने चंद्रमा को ग्रहण मुक्त देखा और श्री टटिया स्थान की सीमा के बाहर ग्रहण युक्त देखा। ये क्या है? ये अपने आचार्य के उपासना सिद्धांत में निष्ठा का प्रसाद है। इसीलिए मैंने कहा भाई, वृंदावन धाम तो आज भी अनुभव कराता है। यहाँ पर नंददास जी कह रहे बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। अधिकारी को दर्शन कराता है, अधिकारी को अनुभव कराता है। तो हमको तो भाई इस भाव से वृंदावन का सेवन करना है कि वृंदावन के प्रताप से भजन होगा, वृंदावन के प्रसाद से सेवा होगी और याही के प्रताप जुगल पद पाइए। और यही प्रियाजू के चरणारविंद रूपी वो परम संपत्ति, वो परम निधि हमें प्रदान करेंगे। श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की। तो आप सबको आज के इस महा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और वैसे असली बधाई तो हमारे महाराज जी को है, क्योंकि श्री जी जो वास्तविक आनंद प्रकट कर रही हैं वो तो महाराज जी के आंगन में प्रकट कर रही हैं। तो हमारे महाराज श्री को भी आज के उत्सव की बहुत बहुत बधाई। आप सबके हृदयस्थ भाव प्रभु को भी, प्रेम प्रभु को भी आज के उत्सव की बहुत बहुत बधाई। और मुझे बाहर जो लोग बैठे हैं इनका दर्शन आप कराओगे कि नहीं कैमरा में? वो बेचारे ऐसे सोचते हैं कि हम तो बाहर हैं, ये भीतर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो भेदभाव हो जाता है। नहीं, आप भी हमारे साथ हो भाई। दोनों हाथ उठा के एक बार वृंदावन धाम की जय बोल दो। आज बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधामरी। आज बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधामरी। आज बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधामरी। आज बधाई सबन सुहाई
सुदिते रस उजियारी, हिय मधि प्रिया विचारी। कार्तिक सुदिते रस उजियारी, हिय मधि प्रिया विचारी। रसिक जनन पद्धति थापन हित, कुंज केलि विस्तारी। रसिक जनन पद्धति थापन हित, कुंज केलि विस्तारी। कुंज केलि विस्तारी, सखी अज कुंज केलि विस्तारी। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधारी। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधारी। प्रगट भय श्री राधा वल्लभ, रसिक जनन विश्रामरी। प्रगट भय श्री राधा वल्लभ, रसिक जनन विश्रामरी। बधाई हो। श्री हित जो कर अभिषेक दुहुन को, पट महोत्सव की नौरी। हित जो कर अभिषेक दुहुन को, पट महोत्सव की नौरी। ले पधरायो निज प्राणन पिए, रसिकन आनंद दीनोरी। ले पधरायो निज प्राणन पिए, रसिकन आनंद दीनोरी। रसिकन आनंद दीनोरी, सखी रसिकन आनंद दीनोरी। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधारी। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधारी। आप जब अपने यहाँ उत्सव मनाते हो, जो लोग ये अंग्रेजी का नया वर्ष मनाते हैं, तो ऐसे ही तो करते हैं। 11:59 पे सब बत्तियां बुझा देते हैं। बुझाते हो कि नहीं, है ना? फिर नव वर्ष आरंभ होता है। और वस्तुतः देखा जाए तो भाई हमारा नव वर्ष तो आज से ही आरंभ होता है। हमारा तो नव वर्ष भी आज है, हमारी तो दिवाली भी आज है। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधारी। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधारी।
गादी प्रिया थाप बाई दिसी सेवा सुख विस्तारो रे। गादी प्रिया थाप बाई दिसी सेवा सुख विस्तारो रे। सात भोग और 5 आरती रीति कुंज आधारो रे। 7 भोग और 5 आरती रीति कुंज आधारो रे। रीति कुंज आधारो रे। रीति कुंज आधारो रे। आज बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधामणि। आज बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधामणि। ओ प्रगट भय श्री राधा वल्लभ प्रसिद्ध जनन विश्रामणि। प्रगट भय श्री राधा वल्लभ रसिक जनन विश्रामणि। सखी भाव निज प्रगट कियो जग सब जीवन सुखदाई रे। सखी भाव निज प्रगट कियो जग सब जीवन सुखदाई रे। तत्सुख सेवा लाड चाव नित प्रीतम दई सेवकाई रे। तत्सुख सेवा लाड चावनित प्रीतम दई सेवकाई। प्रीतम दई सेवकाई नित प्रीतम दई सेवकाई रे।